व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। कहने का मतलब है कि रूल ऑफ लॉ मतलब होता है कि भारत का जो कानून है ना, वो सारे भारतीयों पे इक्वली एप्लीकेबल है। इक्वली एप्लीकेबल सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कि प्रधानमंत्री अगर चोरी करेगा और गांव का अगर कोई गजोदर वो भी चोरी करेगा तो दोनों को एक सज़ा मिलेगी। लेकिन भारत में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता है। जो काफ़ी पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो ऑब्वियसली किस तरह से कबड्डी खेल के निकल आते हैं तो हमें पता है। लेकिन हमें ध्यान यही रखना चाहिए कि मतलब इसीलिए ना कि पावर अच्छे लोगों के हाथ में हो, जब होगा ना तो प्राइम मिनिस्टर का भी वैसे गर्दन पकड़ा जाएगा जैसे बागल का गजोदर को पकड़ा जाता है। लेकिन आइडियली स्पीकिंग रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि जो भारत का कानून है, जो लॉज बने गए हैं वो सिटीजन्स पे इक्वली एप्लीकेबल है, चाहे कोई भी हो, और कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। व्हेन वाज हिंदू सक्सेशन एक्ट रिवाइज्ड? हिंदू सक्सेशन एक्ट कब रिवाइज हुआ था? 2005 में रिवाइज हुआ था। हिंदू सक्सेशन एक्ट कब रिवाइज हुआ था? 2005 में। व्हाट वाज सेडिशन एक्ट ऑफ 1870? 1870 का सेडिशन एक्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। ज़बरदस्त सा कानून था भाई मेरे, जो अभी प्रेजेंट होता है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ क्रिटिसाइज कर दो, बोल दो, उठा करके जेल में डाल देंगे और फिर ट्रायल आपका बिना ट्रायल का आप बस जेल में सड़ो जाके। तो वैसा ही सेडिशन एक्ट था, 1870 में अंग्रेजों ने लगाया था, अभी उनके बेटे लोग लगा रहे हैं। सो व्हाट वाज सेडिशन एक्ट ऑफ 1870? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था और प्रोटेस्ट करता था तो वो क्या हो जाता था ना, अरेस्ट कर देते थे उसको बिना किसी ट्रायल के। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005? जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 हुआ था उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे? उसमें ये चेंज किया गया था, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। इनको ये बताया गया कि चाहे बेटा हो, बेटी हो और माँ हो, सबको फैमिली में इक्वल प्रॉपर्टी मिलेगी। वरना पहले क्या होता था कि बाप का प्रॉपर्टी, बाप मरा तो प्रॉपर्टी सिर्फ बेटों को मिलता था। तो वो ख़त्म करके क्या किया गया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में, कि अगर कोई फैमिली प्रॉपर्टी है वो फैमिली मेंबर्स में इक्वली बटेंगे, बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, सब में इक्वली बटेंगे, केक कटेगा सब में बटेगा। मेंशन द ईयर ऑफ जलियनवाला बाग मसाकर, हु गेव द ऑर्डर टू शूट द प्रोटेस्टर्स? जलियनवाला बाग मसाकर कब हुआ था? उसको हम अमृतसर मसाकर भी बोलते हैं, और वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और जनरल डायर गेव द ऑर्डर टू शूट द प्रोटेस्टर्स। तो जनरल डायर उस समय शासन कर रहा था, तो जनरल डायर ने प्रोटेस्टर्स पे गोली चलाने का आदेश दे दिया, और अभी जनरल कायर कर रहा है तो वो भी तो कर देता है, लाठियाँ बरसाता है, आंसू को फुलाता है। सो द जलियन वाला बैग मसाकर हिस्ट्री इज रिपीटिंग। लेकिन हमें पहले भी आज़ादी मिली थी, अभी भी आज़ादी मिलेगी। Mention the year of Jallianwala Bagh massacre. Who gave the order to shoot the protesters? The Jallianwala Bagh massacre, also known as Amritsar massacre, took place on 13 April 1919, and General Dyer gave the order to shoot the protesters. In what form is the law introduced and where? किस फॉर्म में जो कानून है वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है और कहाँ? A bill is a draft statute which becomes law after it is passed by both the houses of the parliament and assented to by the president. All legislative proposals are brought before the parliament in forms of bills. तो कोई भी legislative proposals या कोई भी कानून बनाने के लिए ना एक बिल को पहले ड्राफ्ट किया जाता है। बिल को ड्राफ्ट करके पार्लियामेंट के टेबल पे रखा जाता है, वहाँ पे चर्चा होती है, राज्यसभा में, लोकसभा में चर्चा होती है, फिर वहाँ के मेंबर्स उस पर डिस्कशन करके उसको अप्रूवल करने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, प्रेसिडेंट उसको साइन करता है, और उसके बाद फिर वो कानून बन जाता है। जितने भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैं ना वो बिल्स के फॉर्म्स में पार्लियामेंट में आते हैं। स्टेट वन रीज़न वाई यू थिंक द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 वाज आर्बिट्ररी। आप एक कारण बताओ कि सेडिशन एक्ट 1870 का एक आर्बिट्ररी क्यों था? This law was arbitrary because the persons were arrested for variety of reasons that were seldom clarified beforehand, as well as because those arrested were often kept in jail without a trial. मतलब अरे इनह्यूमन चीज़ है ना, मतलब किसी को उठा कर तुम जेल में डाल दे रहे हो, किसी को क्या रहना आप।
मेंशन सम ऑफ द कॉमन लॉज दैट गवर्न अस, कुछ कॉमन लॉज हैं जो कि हमें गवर्न करते हैं, ऑब्वियसली सारे लॉज गवर्न करते हैं, उसमें से जो स्पेसिफिक एज ऑफ मैरिज, द एज एट विच अ पर्सन कैन वोट, ठीक है, मतलब एक मैरिज का एक स्पेसिफिक एज है, जब तक वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एज मेंशन्ड है वो जब तक होगा नहीं तब तक शादी आप करोगे तो गैर कानूनी हो जाएगा, और 18 साल के जब तक आप होगे नहीं और आप वोट दे नहीं सकते हो, ठीक है, कानून के तहत आपको प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कानून के तहत, कानून के दायरे में ही प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, है ना। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट वाज एन एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश to inordinately give more powers to the police and reduce the basic rights of Indian citizens. तो रॉलेट एक्ट में भी वही होता था कि पकड़ कर उठा करके जेल में ठूस दो, और पावर पुलिस को ज़्यादा दे दिया गया था और जो सिटीजन्स थे उसके राइट्स को कम कर दिया गया था। नेम द अफ्रीकन अमेरिकन वुमन हु प्लेड द की रोल इन स्टार्टिंग ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट। अफ्रीकन अमेरिकन वुमन बताइए, अफ्रीका की थी, वो अमेरिका में थी तो उनके साथ भेदभाव हुआ था, उनका नाम क्या था? रोजा पार्क। सो रोजा पार्क वॉज द अफ्रीकन अमेरिकन वुमन हु स्टार्टेड द सिविल राइट्स मूवमेंट। नेम 2 लीडर्स अरेस्टेड फॉर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में दो लीडर्स को प्रोटेस्ट के लिए दो लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। उनका नाम क्या था? सत्यपाल और खिचलू। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू। तो सत्यपाल खिचलू पॉपुलर नाम है, हम लोग याद रखेंगे, दो लोग हैं, सत्यपाल और खिचलू को अरेस्ट कर लिया गया था। व्हेन डिड जलियनवाला बाग मसाकर इंसिडेंट टेक प्लेस? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। सेडिशन एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1870 में। हु इज़ नोन टू बी द इंचार्ज ऑफ मेकिंग लॉ? कौन है लॉ को बनाने का इंचार्ज? कौन है? पार्लियामेंट। When does the system of law began to further evolve? System of law began to further evolve during colonial period. colonial period के समय में जो system of law है ना वो start किया evolve होने का colonial period में। In which year the Rowlatt Act came into effect? Rowlatt Act कब आया था? 1919 में। तो Sedition Act देखो कब लगाया था? 1870 में। फिर उसी का मिलता जुलता फिर लगाया Rowlatt Act 1919 में, और अभी हाल में जनरल कायर कर रहे हैं। डिफाइन द टर्म रिप्रेसिव। रिप्रेसिव का मतलब है इट मीन्स टू कंट्रोल सीवियरली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट और एक्सप्रेशन। रिप्रेस कर देना, दबा देना, मतलब एकदम पूरी तरह से कंट्रोल करके रखना। सो इट मीन्स टू कंट्रोल सीवियरली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट और एक्सप्रेशन। फ्री और नेचुरल डेवलपमेंट और एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करके रखना, दबा के रखना, उसको बोलते हैं रिप्रेसिव। सो द गवर्नमेंट इज रिप्रेसिव। Who is believed to be the introducer of the rule of law in India? Rule of law कौन लाया? ब्रिटिश कॉलोनियल्स लाए थे ऑब्वियसली। रूल ऑफ लॉ कौन लेके आया इंडिया में? ब्रिटिश लाए थे, ब्रिटिश हुकूमत कर रहे थे तो वही लाएंगे ना। सो ब्रिटिश कॉलोनियल्स वेयर द इंट्रोड्यूसर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू द न्यू law, sons, daughters and their mothers get an equal, according to which new law sons, daughters and their mothers get an equal share of family property? Hindu Succession Act 2005. When did Standing Committee submit its recommendation for the implementation of Domestic Violation Act? स्टैंडिंग कमेटी ने कब रिकमेंडेशन सबमिट किया था डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट के लिए? मई 2002 में। सो डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2002 में रिकमेंडेशन, स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन सबमिट किया था मई 2002 में। और हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 2005 में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।